सोचिए, क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि किसी इंसान के दिल और दिमाग में चल रही बातें क्या वाकई हम पढ़ सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने आपका दोस्त बैठा है। वो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। क्या आप उस टूटन को बिना कुछ पूछे महसूस कर पाएंगे? या फिर ऑफिस का आपका सहकर्मी जो ऊपर से आपकी तारीफ करता है, लेकिन भीतर से आपके प्रमोशन से जलता है, क्या आप उसके मन का सच पकड़ पाएंगे? और सोचिए, कभी ऐसा हो कि कोई झूठ बोले, लेकिन उसके चेहरे की झलक देखकर ही आप जान जाएं कि उसकी नीयत कुछ और है। दोस्तों, मन पढ़ने की कला दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम इंसान के मन को समझ सको तो पूरा संसार तुम्हारे सामने खुली किताब जैसा हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य की चाबी आपके हाथ में देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो का नाम है किसी का भी मन चुटकी में पढ़ो, हिडन माइंड रीडिंग ट्रिक्स। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने में सिर्फ 1-2 घंटे की मेहनत नहीं लगी है, बल्कि हफ्तों की रिसर्च, रात रात भर जागकर तैयार किया गया स्क्रिप्ट और वो गहराई जो आपको हर शब्द में महसूस होगी, ये सब इसमें डाला गया है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप उस असली रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, इतनी मेहनत से बनाया गया ये वीडियो आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब के बिना अधूरा है, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें और भी बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। अब वापस आते हैं असली सवाल पर। मन पढ़ना आखिर है क्या? क्या ये कोई जादू है? क्या ये सिर्फ फिल्मों और किताबों में दिखाया जाने वाला भ्रम है, या फिर ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे हर इंसान सीख सकता है? दोस्तों, सच ये है कि मन पढ़ना जादू नहीं है। ये उस गहरे विज्ञान का हिस्सा है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। हर इंसान का दिमाग, उसकी आंखें, उसकी सांसें, उसका चेहरा, यहां तक कि उसके शब्द और चुप्पी, सब उसके मन की कहानी बयान करते हैं। आपने कभी गौर किया है, कोई इंसान जब झूठ बोलता है तो उसकी आंखें पल भर के लिए इधर उधर देखने लगती हैं। कोई इंसान जब घबराया होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कोई जब सचमुच खुश होता है तो उसकी मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। ये सब संकेत हैं, ये सब क्लूज हैं, और इन्हें समझना ही मन पढ़ने की असली कला है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, अगर तुम सच में किसी इंसान को समझना चाहते हो तो उसके शब्दों से नहीं, उसकी नजरों और उसके मौन से सीखो। अब सवाल उठता है, हम इस कला को कैसे सीखें? तो दोस्तों, आने वाले पलों में मैं आपको ऐसे हिडन माइंड रीडिंग ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप सीखेंगे कि कैसे सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी नीयत क्या है, वो सच बोल रहा है या झूठ। ये सब आप चुटकी में जान पाएंगे। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो आपके जीवन का मिरर है। इसमें छुपी बातें अगर आपने सचमुच समझ ली तो आप भीड़ में खड़े होकर भी लोगों के असली चेहरे पहचान पाएंगे। और याद रखिए, मन पढ़ना किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों को गहराई से समझने के लिए है। तो आइए गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आपका हर कदम आपको दूसरों के मन की गहराई तक ले जाएगा। दोस्तों, मन पढ़ने की कला को अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इंसान के मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। हमारे दिमाग में जो भी चलता है वो हमारे हाव भाव, हमारी आंखों और हमारी हर हरकत में झलकने लगता है। पहला रहस्य, आंखों की भाषा। आंखें इंसान के मन का आईना होती हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसकी आंखें झूठ बोल रही हों उसका मन सच नहीं कह सकता। आपने गौर किया होगा, जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी नजरें टिक कर सामने वाले की आंखों में देखती हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर वो आंखें चुरा लेता है। माइंड रीडिंग ट्रिक इन 1। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपनी नजरें घुमा रहा है तो समझ जाइए कि उसके मन में कुछ छुपा हुआ है। उसकी आंखें उसके असली इरादे का राज खोल रही हैं। दूसरा रहस्य, चेहरे के भाव। चेहरा हर भावना की तस्वीर है। गुस्सा, खुशी, डर, झिझक, ये सब चेहरे पर आकर ही बाहर निकलते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक आदमी आया और बोला, भगवान,
क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम डर से घिरे हुए हो। दोस्तों, यही है मन पढ़ने का जादू। चेहरे को ध्यान से देखो। अगर कोई इंसान हंस रहा हो लेकिन उसकी आंखें फीकी हों, तो समझो कि उसकी हंसी नकली है। वो बाहर से खुश दिख रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 2। जब भी किसी से मिलो, उसकी मुस्कान को उसकी आंखों से कंपेयर करो। अगर मुस्कान और आंखें मेल नहीं खाती, तो समझ लेना कि उसका मन कुछ और कह रहा है। तीसरा रहस्य, सांसों की चाल। क्या आपने कभी किसी घबराए हुए इंसान को देखा है? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। यह शरीर का नेचुरल सिग्नल है। बुद्ध ने हमेशा ध्यान मेडिटेशन में सांसों पर ध्यान देने को कहा, क्योंकि सांसें मन का आईना है। अगर सामने वाला बेचैन है तो उसकी सांसें गहरी और असंतुलित होंगी। अगर वो शांत है तो उसकी सांसें धीमी और स्थिर होंगी। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 3। बातचीत करते वक्त अगर किसी की सांसें तेज हो जाएं, तो मान लेना कि उसका मन किसी डर या झूठ से जूझ रहा है। चौथा रहस्य, हाथों की हरकत। इंसान अपने हाथों से बहुत कुछ कह देता है। जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर वो अपने चेहरे को छूने लगता है। नाक, होंठ या गाल, ये एक सबकॉन्शियस रिएक्शन है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 4। अगर कोई इंसान बातचीत के दौरान बार बार अपने चेहरे या गले को छू रहा है, तो समझो कि उसके मन में कुछ छुपा हुआ है। पांचवां रहस्य, शब्द और मौन। दोस्तों, मन पढ़ना सिर्फ जेस्चर्स देखने से नहीं आता। शब्द और चुप्पी दोनों बहुत कुछ बताते हैं। कभी आपने नोट किया है, जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसके शब्द थोड़े गलत सलत हो जाते हैं। वो हकलाने लगता है या एक्स्ट्रा डिटेल्स देने लगता है, और कभी कभी सामने वाला बिना बोले भी सब कह देता है। उसकी चुप्पी सबसे बड़ी चीख होती है। बुद्ध ने कहा था, मौन ही मन का सबसे सच्चा दर्पण है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 5। अगर कोई बिना वजह चुप हो जाए तो उसकी चुप्पी को हल्के में मत लेना। वो चुप्पी ही उसका मन है। अब जरा सोचिए, अगर आप इन 5 रहस्यों को गहराई से समझ जाएं, तो आप किसी भी इंसान के मन को पढ़ सकते हैं। आप जान पाएंगे कि कौन आपका सच्चा साथी है, कौन आपके साथ खेल खेल रहा है, और कौन आपके जीवन का सच्चा शुभचिंतक है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, मन पढ़ने की कला का इस्तेमाल कभी भी दूसरों को गिराने के लिए मत करना। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने जीवन को सुरक्षित बनाने, सच्चे रिश्ते पहचानने और सही निर्णय लेने के लिए करना। दोस्तों, मन पढ़ने की कला सिर्फ आंखों, चेहरे और सांसों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक ओशन है, जहां हर लहर एक नया रहस्य खोलती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंसान का शरीर आपको उसके मन का नक्शा दिखा देगा। छठा रहस्य, शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर। आप किसी भी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी बॉडी पोस्चर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पोस्चर ही उसकी मानसिक स्थिति का पहला परिचय है। अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है तो ये आत्मविश्वास की निशानी है। अगर वो झुका हुआ है तो समझ लीजिए कि वो अंदर से दबाव में है। अगर उसके कंधे भारी लग रहे हैं तो ये उसके तनाव का परिणाम है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 6। पोस्चर देखकर पहचानो कि सामने वाला खुला हुआ है या बंद। खुला पोस्चर यानी ईमानदारी और आत्मविश्वास। बंद पोस्चर यानी डर, झूठ या असुरक्षा। सातवां रहस्य, आवाज का उतार चढ़ाव। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज थोड़ी बदल जाती है? कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी। बुद्ध ने कहा था, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे मन की गहराई का प्रतिबिंब होते हैं। इसीलिए अगर किसी की आवाज बार बार हिचकिचा रही हो तो मान लीजिए कि वो अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर रहा। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 7। अगर बातचीत के दौरान आवाज अचानक बदल जाए तो समझो कि उसके मन में छुपा सच बाहर आने वाला है। आठवां रहस्य, दूरी और नजदीकी मन पढ़ने की कला का एक बड़ा हिस्सा है। पर्सनल स्पेस को समझना। जब कोई इंसान आपको पसंद करता है तो वो आपके पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो आपसे दूरी बनाता है तो इसका मतलब है कि उसके मन में संदेह या असहजता है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 8। अगर कोई इंसान आपसे बातचीत करते समय थोड़ा पीछे हट रहा है तो समझिए उसके मन में आपसे दूरी है। 9वां रहस्य, हाथों की पकड़, हैंडशेक। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हैंडशेक कितना कुछ बता देता है? मजबूत हैंडशेक, आत्मविश्वास। ढीला हैंडशेक, कमजोरी या डर।
बहुत ज्यादा दबाव वाला हैंडशेक, चाक डोमिनेशन की भावना। बुद्ध ने कहा था, स्पर्श ही वो भाषा है जो मन की अनकही बातों को बयान करती है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 9, हैंडशेक से इंसान के आत्मविश्वास और नियत को पहचानो। 10वां रहस्य, पैरों की दिशा। पैर, हाँ दोस्तों, पैर भी मन का राज खोलते हैं। जब कोई इंसान आपसे बात करते समय अपने पैर आपकी ओर रखता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर उसके पैर बार बार दरवाजे की ओर हों तो मान लीजिए कि उसका मन बातचीत में नहीं है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 10, पैरों की दिशा देखकर समझो कि सामने वाला आपके साथ रहना चाहता है या निकल जाना चाहता है। बुद्ध की कहानी। मन को पढ़ने की कला। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बोला, भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरे साथ झूठ क्यों बोलते हैं। मैं हर बार धोखा खा जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सुनते हो लेकिन देखते नहीं। तुम शब्द पकड़ते हो लेकिन भाव नहीं समझते। मन पढ़ने के लिए आंखें और कान से ज्यादा दिल खोलना पड़ता है। दोस्तों, यही असली सच है। मन पढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है सहानुभूति, एम्पैथी। अगर आप सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मन खुद आपको अपनी कहानी सुना देगा। 11वां रहस्य, सवाल पूछने की ताकत। मन पढ़ने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब से ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। अगर वो हिचके तो समझिए कि उसके मन में कुछ और है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 11, सवाल पूछो और जवाब से पहले आने वाली बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। वहीं से उसका सच बाहर आएगा। 12वां रहस्य, हंसी और ठहाके। कभी आपने नोट किया है, कुछ लोग हर छोटी बात पर हंस देते हैं, लेकिन वो हंसी नेचुरल नहीं होती, बल्कि अपने डर या झूठ को छुपाने का तरीका होती है। माइंड रीडिंग ट्रिक नंबर 12, अगर कोई बिना वजह बहुत हंस रहा है तो उसके मन में कुछ छुपा हुआ है। अब सोचो जरा, अगर आप इन सारे सिग्नल्स को समझ जाएं तो आप सिर्फ लोगों के शब्द नहीं बल्कि उनके मन की गहराई तक देख सकते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ छुपा रहा है, कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपके पीछे वार करने की सोच रहा है। ये सब आपको साफ दिखने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सबक, बुद्ध ने कहा था, मन पढ़ने का उद्देश्य दूसरों पर नियंत्रण नहीं बल्कि खुद को और दुनिया को सही तरह से समझना है। दोस्तों, मन पढ़ना एक हथियार है। अगर इसे सही इस्तेमाल करो तो ये आपको सुरक्षा देगा, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करो तो ये आपको ही बर्बाद कर देगा। सोचिए, आप भीड़ से भरे बाजार में चल रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं, कोई हंस रहा है, कोई नाराज है, कोई चुप है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन हजारों चेहरों के पीछे कौन खुश है और कौन टूटा हुआ? यही है मन पढ़ने की कला, और यहीं से शुरू होती है हमारी असली यात्रा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक आदमी आया। वो बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या मैं उनका मन पढ़ सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लोगों का मन पढ़ना सीखना चाहते हो तो पहले उनके मौन को सुनना सीखो, क्योंकि चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज है। दोस्तों, हम सब रोज ये भूल जाते हैं कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मौन से भी बोलता है। जब कोई अचानक चुप हो जाता है तो उस चुप्पी में उसका सारा मन छुपा होता है। अगर आप मन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनना सीखिए, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। एक और घटना, एक व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। उसने कहा, भगवान, मैं अपने साथियों पर भरोसा नहीं कर पाता। मुझे लगता है वो मेरे साथ धोखा करेंगे। मैं कैसे जानूं कि उनका मन क्या कह रहा है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब कोई झूठ बोलता है तो उसका चेहरा सच कह देता है। तुम्हें चेहरा पढ़ना सीखना होगा। दोस्तों, चेहरा वो दर्पण है जो मन की हर लहर को दिखा देता है। झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी नजरें चुराता है, डरने वाला अपनी सांसें तेज कर लेता है, गुस्से में इंसान के चेहरे की नसें तन जाती हैं। ये सब संकेत हैं जिन्हें समझना ही मन पढ़ने की असली कला है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपके सामने झूठ बोलता है तो क्या आप उसे तुरंत पकड़ लेते हैं या फिर बाद में सोचते रह जाते हैं, काश मैंने उस समय समझ लिया होता? यही फर्क है। जो लोग मन पढ़ने की कला सीख लेते हैं वो पल भर में सच और झूठ पहचान जाते हैं। बाकी लोग उम्र भर धोखा खाते रहते हैं। बुद्ध का ज्ञान। करुणा से देखो, बुद्ध ने हमेशा कहा,
मन पढ़ने की कला केवल तभी सफल होगी जब उसमें करुणा जुड़ी हो। इसका मतलब है, अगर आप सिर्फ क्यूरियोसिटी या फायदा उठाने के लिए दूसरों का मन पढ़ना चाहते हैं, तो ये कला आपके हाथ से फिसल जाएगी। लेकिन अगर आप सच में सामने वाले को समझना चाहते हैं, उसके दर्द को, उसकी भावनाओं को, तो उसका मन खुद आपको अपनी कहानी सुना देगा। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो कह रहा है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है, उसकी टोन बार बार बदल रही है। क्या आपको नहीं लगेगा कि उसके मन में कुछ और चल रहा है? दोस्तों, आवाज वो खिड़की है जहां से मन बाहर झांकता है। सिर्फ शब्द मत सुनो, उसके उतार चढ़ाव, ठहराव और कांप को सुनो। यहीं से आपको असली सच मिलेगा। बुद्ध ने कहा था, मन कभी अकेला यात्रा नहीं करता, शरीर हमेशा उसके साथ चलता है। इसका मतलब है, मन में जो चल रहा होता है वो शरीर की हर हरकत में दिखता है। कोई बेचैन है, उसके पैर लगातार हिलेंगे। कोई झूठ बोल रहा है, उसके हाथ चेहरे को छुएंगे। कोई असुरक्षित है, उसका शरीर झुका होगा। ये सब संकेत हैं। अगर आप इन्हें देखना सीख लें तो हर इंसान आपके सामने खुली किताब हो जाएगा। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, ये वीडियो बनाने में हफ्तों की मेहनत लगी है। हर कहानी, हर उदाहरण मैंने ऐसे चुना है ताकि आप सच में अपने जीवन में इस कला का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्रेरणा देता है ऐसी गहराई भरी वीडियो लाने के लिए। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपको उसकी दिल की धड़कन सुनाई दे, तो आप उसके मन का सबसे गहरा राज पकड़ सकते हैं। जब इंसान डरता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब वो शांत होता है तो धड़कन धीमी। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने दिल की धड़कन पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया के दिलों को समझने का मार्ग पा लिया। दोस्तों, मन पढ़ने की असली कला ये नहीं है कि आप सामने वाले को बेनकाब कर दें, बल्कि ये है कि आप उसे समझें, उसकी पीड़ा जानें और उसे सही राह दिखा सकें। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आसमान में चांद है और चारों तरफ सन्नाटा। आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि उसे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी की लकीरें हैं। उस पल में अगर आपने उन लकीरों को पढ़ लिया, तो आपने उसके मन को पढ़ लिया। यही है असली ताकत, मन की किताब खोलना। दोस्तों, आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं है। आंखें वो दरवाजा हैं जहां से आत्मा और मन बाहर झांकते हैं। एक बार बुद्ध अपने आश्रम में बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने बहुत मीठे शब्द बोले, भगवान, मैं आपसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द मीठे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का सच बता रही हैं। तुम्हारे मन में अभी भी संदेह और स्वार्थ है। दोस्तों, यही फर्क है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें कभी नहीं। जब आप किसी का मन पढ़ना चाहें, तो उसकी आंखों की गहराई में झांकिए। आपको वहां सच दिखाई देगा। आपने देखा होगा, कई लोग बात करते करते अपने हाथ मलते हैं, कई लोग होंठ काटते हैं, कई बार लोग अचानक पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सब इशारे हैं, मन की भाषा है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम सच में इंसान को समझना चाहते हो, तो उसके शब्दों से नहीं, उसके हाव भाव से सीखो। झूठ बोलने वाला इंसान चेहरे को छूता है, डरने वाला इंसान गले को पकड़ता है, आत्मविश्वासी इंसान खुला हुआ खड़ा रहता है। ये छोटे छोटे इशारे ही वो राज हैं जो हमें सामने वाले का मन पढ़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा सच शब्दों में नहीं, बल्कि चुप्पी में छुपा होता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने दोस्त को समझना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें उसके मौन को सुनना सीखना होगा, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसका मन है। दोस्तों, ये बात कितनी गहरी है। कभी कभी सामने वाला कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे बड़ी कहानी होती है। मन पढ़ने की कला में मौन सुनना सबसे अहम हिस्सा है। आपने कभी किसी घबराए हुए इंसान के पास खड़े होकर महसूस किया है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि मन का डर दिल की धड़कनों में छुपा होता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने दिल की धड़कनों को पहचान ले, वो दुनिया के दिलों को समझ सकता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अपने दिल की धड़कनों पर नियंत्रण मिलेगा। और जब आप खुद की धड़कनों को समझेंगे, तभी दूसरों की धड़कनों को महसूस कर पाएंगे।
दोस्तों, यहाँ एक और बात बहुत जरूरी है। मन पढ़ने की कला का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बेनकाब करें या उन्हें नीचा दिखाएं। बुद्ध ने कहा था, मन को पढ़ो ताकि तुम दूसरों के दुख को समझ सको और उन्हें करुणा से सहारा दे सको। इसका मतलब है, अगर कोई इंसान टूटा हुआ है तो उसकी आंखें, उसके चेहरे, उसकी चुप्पी आपको सब बता देंगी। आपका काम है उसे समझना, ना कि उसका मजाक उड़ाना। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, ये वीडियो बनाना आसान नहीं था। हर कहानी, हर उदाहरण को खोजने और चुनने में दिन रात की मेहनत लगी है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, अगर आप दूसरों के मन को समझने लगें, तो आप उनके भविष्य के फैसलों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ होते हुए भी दूरी बनाए, तो समझो वो भविष्य में आपका साथ छोड़ सकता है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे देखता है और ईमानदारी से बात करता है, तो समझो वो आपके जीवन का सच्चा साथी है। यही मन पढ़ने की असली शक्ति है। यह आपको धोखे से बचाती है, यह आपको सच्चे रिश्ते चुनने की ताकत देती है। और अब सबसे बड़ा सच, दूसरों का मन पढ़ने से पहले खुद का मन पढ़ना सीखो। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को समझ ले वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है। अगर आपके अंदर ही भ्रम है, अगर आपके अंदर ही असुरक्षा है, तो आप दूसरों को कभी साफ नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को समझिए, क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, तभी आप दूसरों के मन को भी समझ पाएंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में खड़े हैं। सैकड़ों लोग आपके आसपास हैं। हर कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गुस्से में है, कोई उदास। लेकिन अगर आपको मन पढ़ने की कला आती है, तो आपको उन सब के चेहरे पर लिखी कहानियां साफ दिखने लगेंगी, मानो हर इंसान एक खुली किताब हो। दोस्तों, मन पढ़ने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं, आवाज भी बहुत बड़ा संकेत देती है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज हल्की कांपने लगती है। जब कोई इंसान सचमुच उत्साहित होता है तो उसकी आवाज तेज और जीवंत हो जाती है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत शांत और सच्चा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आवाज मुझे बता रही है कि तुम भीतर से बेचैन हो। शब्दों से नहीं, तुम्हारे स्वर से मैं तुम्हें पहचान गया। याद रखिए, आवाज आत्मा का संगीत है। अगर आप ध्यान से सुने तो सामने वाला अपना मन खुद ही खोल देगा। मन पढ़ने की कला में सवाल पूछना भी एक कला है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, अगर तुम किसी के मन को जानना चाहते हो तो उससे सीधे सवाल मत पूछो, बल्कि ऐसे सवाल करो जिनसे उसका असली स्वभाव बाहर आ जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें, क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो वो कह सकता है, नहीं। लेकिन अगर आप पूछें, तुम्हें कैसा लगा जब मैंने वो बात कही थी, तो उसका जवाब उसके मन का सच बता देगा। सही सवाल ही असली ताला खोलता है। मुस्कान, ये वो चीज है जो इंसान के मन का सबसे गहरा राज खोल देती है। सच्ची मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं। झूठी मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं। मजबूरी की मुस्कान हमेशा अधूरी होती है। बुद्ध ने कहा था, मुस्कान सबसे बड़ी दर्पण है। अगर तुम किसी की मुस्कान को पढ़ना सीख जाओ तो उसका मन तुम्हारे सामने नंगा हो जाएगा। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक डर छुपा होता है, कभी असफलता का, कभी अपमान का, कभी खो जाने का। और ये डर सामने वाले के हाव भाव में, उसके शब्दों में, उसकी चाल में दिखता है। एक बार एक राजा बुद्ध से मिलने आया। उसने बड़े शान से कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे शब्द ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा डर बता रहा है कि तुम कमजोर हो। यही है मन पढ़ने की शक्ति, किसी के शब्द नहीं, बल्कि उसके डर को पहचानना। दोस्तों, अब तक के सारे रहस्य बाहरी संकेतों से जुड़े थे, लेकिन असली मन पढ़ाई की शुरुआत तब होती है जब आप ध्यान मेडिटेशन करना सीखते हैं। ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपका मन शांत होगा, तभी आप दूसरों के मन की हलचल सुन पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, शांत मन दर्पण की तरह होता है, उसमें सामने वाले का मन साफ दिखाई देता है। अगर आप रोज 10 मिनट ध्यान करेंगे तो आपको धीरे धीरे लोगों के विचार और भावनाएं बिना बोले ही समझ आने लगेंगी। दोस्तों, अगर ये बातें आपको सच में ज्ञानवर्धक लग रही हैं, तो यकीन मानिए,
इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है ये आप सोच भी नहीं सकते। रातों की नींदें खोई हैं, घंटों किताबें खंगाली हैं और हर शब्द को दिल से लिखा है। इसलिए आपसे दिल से गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी दमदार वीडियो लाने की शक्ति देगा। मन पढ़ने की कला का सबसे बड़ा फायदा है, आप रिश्तों को समझ पाते हैं। कौन सचमुच आपका अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपको दिल से चाहता है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। एक बार बुद्ध ने कहा था, जब तुम दूसरों का मन पढ़ना सीख जाओगे तो तुम्हें धोखा कभी छू भी नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है, मन पढ़ने की कला सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। अगर आपने किसी का मन पढ़ लिया और उसे उसकी कमजोरी बताकर चोट पहुंचा दी तो यह कला व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा था, मन को पढ़ो लेकिन करुणा से, समझो लेकिन सहारा देने के लिए। यही इस कला का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैसे आंखें, हाव भाव, आवाज, मौन, मुस्कान, डर और ध्यान सामने वाले का मन खोल देते हैं। लेकिन याद रखिए, मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह साधना है, यह अभ्यास है, यह करुणा है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सही रिश्ते चुनेंगे, सही फैसले लेंगे और सबसे बढ़कर आप इंसानों को सचमुच समझ पाएंगे। दोस्तों, मन पढ़ने की कला का असली जादू तब शुरू होता है जब आप इंसान के बाहरी संकेतों से आगे बढ़कर उसके भीतर की गहराई को समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सच तो ये है, हर इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने मौन से असली पहचान बताता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान चुप हो जाता है तो उसकी चुप्पी हजारों शब्दों से ज्यादा बोलती है? बुद्ध ने कहा था, अगर तुम किसी का मन समझना चाहते हो तो उसके मौन को सुनो। कभी चुप्पी गुस्से की होती है, कभी उदासी की, कभी सम्मान की और कभी किसी गहरी सोच की। अगर आप मौन को पढ़ना सीख गए तो आप हर किसी के मन की असली आवाज सुन पाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है, आंखें आत्मा की खिड़की हैं। जब कोई खुश होता है तो उसकी आंखों में चमक होती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी पुतलियां पल भर को हिल जाती हैं। जब कोई डरता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। बुद्ध अक्सर लोगों की आंखों में सीधे देखते थे। वो कहते थे, तुम्हारी आंखें वो सब कह देती हैं जिसे तुम छुपाना चाहते हो। याद रखिए, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, सिर्फ चेहरा ही नहीं, हाथ भी मन की सच्चाई बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा है तो समझिए वो बेचैन है। अगर वो बार बार हाथ छुपा रहा है तो कुछ छुपाना चाहता है। और अगर वो मजबूती से हाथ मिलाता है तो उसका आत्मविश्वास झलकता है। बुद्ध के समय में भी शिष्य जब उनसे मिलने आते थे तो वो उनके हाथों को देखकर ही समझ जाते थे कि उनका मन किस अवस्था में है। इंसान का मन उसकी हर हरकत में छुपा होता है। दोस्तों, चलने का तरीका भी मन की गहराई खोल देता है। तेज चाल वाला इंसान अक्सर लक्ष्य केंद्रित होता है। धीरे धीरे चलने वाला इंसान ज्यादा सोचने वाला होता है। इधर उधर झिझक कर चलने वाला इंसान आत्मविश्वास की कमी से जूझता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम देखना जानते हो तो इंसान का हर कदम उसके भीतर के मन की यात्रा है। चाल से आप समझ सकते हैं, सामने वाला इंसान आत्मविश्वासी है या डरा हुआ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं इन गहरी बातों को खोजने के लिए कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ध्यान साधना करनी पड़ती है और घंटों रिसर्च करनी पड़ती है। और यही मेहनत आपके लिए इस वीडियो में ढाली गई है। इसीलिए आपसे दिल से विनती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी ऐसी अद्भुत जानकारियां लाने की ताकत देता है। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, कोई इंसान जब बोल रहा होता है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके ठहराव मायने रखते हैं। जो इंसान बार बार रुक कर बोलता है वो सोच समझ कर सच बोल रहा है। जो इंसान बिना रुके लगातार बोलता है वो अक्सर अपनी बात छुपाना चाहता है। बुद्ध कहते थे, बोलने और चुप रहने के बीच जो जगह होती है वहीं मन का सच छुपा होता है। अगर आप उस ठहराव को पढ़ना सीख लें तो सामने वाले के असली विचार पकड़ सकते हैं। दोस्तों, स्पर्श भी इंसान के मन का राज खोलता है। माँ का स्पर्श करुणा से भरा होता है, दोस्त का स्पर्श अपनापन देता है और झूठा इंसान जब आपको छूता है तो उसमें असहजता महसूस होती है। बुद्ध ने कहा था,
सच्चाई का सबसे गहरा एहसास स्पर्श से होता है। अगर आप किसी के स्पर्श को महसूस करना सीख लें, तो आप उसका मन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मन पढ़ने की कला का सबसे बड़ा आधार है करुणा। अगर आप किसी का मन सिर्फ ताकत पाने के लिए पढ़ेंगे, तो ये कला आपको भटका देगी। लेकिन अगर आप इसे करुणा से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको दूसरों का दर्द समझने की ताकत देगी। बुद्ध कहते थे, दूसरों का मन जानना आसान है, लेकिन उसे समझकर सहारा देना कठिन है। यही इस कला की असली परीक्षा दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, मैं अगर तुम किसी को समझ गए तो तुम उसे बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद को समझ गए तो तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। इसलिए मन पढ़ने की ये कला सिर्फ दूसरों को समझने के लिए मत अपनाइए, बल्कि इसे अपने भीतर झांकने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब आप अपने मन को समझ जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी रहस्य, कोई भी इंसान कभी अनजाना नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत और रिसर्च लगी है, वो सिर्फ आपके लिए है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो दिल से सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी गहरे राज और जीवन बदल देने वाली बातें मिलेंगी। याद रखिए, मन पढ़ने की असली शक्ति ताकत पाने में नहीं है, बल्कि इंसानियत को अपनाने में है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य, एक और नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और अपने मन की गहराइयों को पहचानते रहिए। धन्यवाद।